ISI का वो गुमनाम हीरो जो कई साल तक एक शरबत की रेहड़ी लगाता रहा। वो गुमनाम हीरो जिसने कराची को बड़ी तबाही से बचाया, वो कौन था? दिसंबर की सर्द रातों में और जुलाई की तपती गर्मी में भी सड़क पर बैठा रहता। कैसे उस गुमनाम हीरो ने दर्जन से ज़्यादा गैर मुल्की दहशतगर्दों की इत्तला ISI को दी? जानिए ISI के गुमनाम हीरोज़ की दास्तां। ISI पाकिस्तान का वो काबिल फ़ख्र इदारा जिसकी बुनियाद बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने खुद रखी। आज की इस वीडियो में हम आपको ISI के दो ऐसे गुमनाम हीरोज़ की कहानी सुनाएंगे जिन्होंने कराची को बड़ी तबाही से बचाया। वो गुमनाम सिपाही जिसने कई साल तक शरबत की रेहड़ी लगाई, ISI का हीरो, पाकिस्तान का हीरो जो जनवरी की ठिठुरती सर्दी और जुलाई की तपती शामों में भी सड़क पर बैठा रहता। ये कहानी है शहर कायद की, जहाँ एक सड़क के किनारे एक अधेड़ उम्र का आदमी सड़क के किनारे शरबत की रेहड़ी लगाता था। वो आदमी इतने मज़े का शरबत बनाता कि हर कोई उसकी रेहड़ी के पास आता और शरबत पीता था। उस आदमी की शख्सियत में अजीब सी कशिश थी। ये आदमी न किसी से ज़्यादा बात करता, अगर कोई सवाल भी करता तो वो मुख्तसर सा जवाब देता और चुप हो जाता। उस आदमी में एक ख़ास बात ये थी कि वो हर आने जाने वाले को बड़े ही गौर से देखता था, बस चीज़ों का मुशाहिदा करता मगर बोलता कम। ये आदमी अक्सर अपनी रेहड़ी के सामने एक 2 मंजिला बिल्डिंग पर नज़र जमाए रखता था। एक दिन ये आदमी मामूल से ज़रा जल्दी हाथ पैर चला रहा था, जल्दी शरबत बना रहा था। इसने 11 गिलास शरबत के बनाए और सामने वाली उसी 2 मंजिला बिल्डिंग में चला गया। अगली सुबह टीवी पर कराची की इसी मशहूर बिल्डिंग के बारे में खबर चल रही थी। कराची में एक बिल्डिंग पर खुफिया इदारों की कार्रवाई, दहशतगर्द और खुदकुश बमबार बारूदी मवाद के साथ गिरफ्तार, कराची को बड़ी तबाही से बचा लिया गया। ये खबर टीवी पर चली थी, पर ये वही शरबत वाला था जो मुसलसल न जाने कितने अरसे से उस बिल्डिंग के बाहर पहरा दे रहा था। उसके बाद लोगों ने इस शरबत वाले को बहुत ढूंढा मगर वो ना मिला, क्योंकि वतन अजीज़ का गुमनाम हीरो अपना मिशन मुकम्मल करके खामोशी से जा चुका था और कराची में न जाने कितनी मासूम जानें दहशतगर्दों के निशाने से बच गईं। न जाने कितने शरबत वाले, कितने फ़कीर और कितने कूड़ा उठाने वाले हीरोज़ अपनी धरती माँ की हिफाजत की खातिर, धरती माँ की पहचान की खातिर अपनी शनाख्त तक मस्क कर देते हैं और किसी को खबर तक नहीं होती। न टीवी पर उनकी तारीफ़ों के पुल, न अखबारों में उनकी तस्वीर, न कोई फ़ोटोशूट। यही हैं वतन के असल हीरो। ISI के गुमनाम हीरोज़ की कहानियों की सीरीज़ में हम आपको दूसरी कहानी भी ऐसे ही एक हीरो की सुनाएंगे जो एक तवील अरसे तक एक फ़कीर के रूप में भीख मांगता रहा। एक पुरस्कार आदमी जो अक्सर कराची की एक सड़क पर बैठा रहता, कभी कूड़ा उठाता तो कभी सड़क पे बैठा रहता। जुलाई की तपती धूप में भी वो दोपहर को सड़क पर बैठा रहता। एक अजीब सी चमक थी उसकी आंखों में, बिखरे बाल, जिस्म पे फटे पुराने कपड़े थे। कभी कोई खाना देता तो खा लेता वरना भूखा रहता, मगर हर वक्त उसकी नज़र एक प्लाजे पर रहती। वक्त गुजरता गया, सर्दियाँ आन पहुँची। ये जनवरी की ठिठुरती शामें थीं, मगर हैरत अंगेज़ तौर पर वो फ़कीर रातों को भी खुले आसमान तले एक मामूली सी चादर ओढ़कर लेटा रहता। एक दिन सुबह उसी प्लाजे के सामने पुलिस की भारी नफरी तैनात थी। लोगों का हजूम था। मालूम करने पर पता चला कि पुलिस ने प्लाजे के अंदर से दस्ती बम और धमाका खेज मवाद अपनी तहवील में ले लिया है और दहशतगर्दों का एक नेटवर्क पकड़ा गया है। ये वही हीरो था जिसने उन दहशतगर्दों के नापाक इरादों को खाक में मिलाया। ये वही हीरो था जिसने फ़कीर का रूप धारे रखा। उस दिन के बाद उस फ़कीर का थैला तो मौजूद था, मगर वो फ़कीर जा चुका था। नाज़रीन, ये वही हीरोज़ हैं जो खुले आसमान तले सर्दियों की शामों में और गर्मियों की धूप में जलते हैं। यही हीरोज़ झांकते हैं तो हम पुरसुकून सोते हैं। ये ISI ही थी जिसने अपने ज़राए से ये मालूम किया था कि भारत की जानिब से कश्मीर पर हमले की तैयारियां की जा रही हैं ताकि आज़ाद कश्मीर पर कब्ज़ा किया जा सके। इस मकसद की खातिर भारत ने आज़ाद कश्मीर के अतराफ़ में अफवाज को जमा करना शुरू कर दिया। उस वक्त भारतीय हुक्मरानों के नज़दीक पाकिस्तान की क़ुव्वत इस कदर न थी कि भारत का मुकाबला किया जा सके, इसलिए उसने आज़ाद कश्मीर पर कब्ज़ा करने की तैयारियां कर ली थीं। ISI के उस वक्त के सरबराह और बानी मेजर जनरल शाहिद हामिद को ये बात मालूम हुई तो इन्होंने वज़ीर आज़म लियाक़त अली ख़ान को बराह रास्त इस बात से आगाह किया, जिसके नतीजे में
وزیر اعظم لیاقت علی خان نے جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے بھارت کو اپنا وہ مشہور اور تاریخی موقع دکھایا۔ اس تقریر کے نتیجے میں بھارتی حکمرانوں کے ارادوں میں تبدیلی آ گئی۔ اس طرح بھارتی افواج کشمیر میں داخل نہیں ہو سکیں۔ ناظرین، پاکستان کے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے جو کردار ISI نے ادا کیا وہ ناقابل فراموش ہے۔ سن 1947 میں پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح یہ جان چکے تھے کہ وسائل اور طاقت کے لحاظ سے کمزور پاکستان کے وجود کو اگر برقرار رکھنا ہے تو ISI جیسے ادارے کی تشکیل انتہائی ضروری ہے۔ اگرچہ انگریزوں کی طرف سے ورثے میں پاکستان کو انٹیلیجنس ادارے بھی ملے، مگر یہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی دور اندیشی ہی تھی۔ انہوں نے ISI جیسے ادارے کی بنیاد رکھی۔ سال گزرتے گئے، ISI نے ثابت کر دیا کہ وطن عزیز کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ پاکستان ناقابل تسخیر ہے۔ جہاں عالمی طاقتیں پاکستانی جوہری اثاثوں کی شدید مخالفت کرتی ہیں، وہیں یہ ISI ہی ہے جس نے دنیا بھر کی خفیہ ایجنسیز کے ناپاک ہاتھوں کو ہمارے ایٹمی اثاثوں تک پہنچنے سے روک رکھا ہے۔ ISI ہی ہے جو ایسی کسی بھی سازش کو وقت سے پہلے ناکام بنا دیتی ہے جو ہمارے جوہری اثاثوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کی جاتی ہیں۔ پاکستان کو دنیا کی نظروں سے اوجھل کر کے ایٹمی طاقت بنانا، امریکی سیٹلائٹس کو دھوکہ دینے سے لے کر پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو محفوظ بنانے تک ISI نے فرنٹ مین کا کردار ادا کیا۔ بلا شبہ پاکستان کے دفاع سے متعلق کوئی بھی کہانی ISI کے بغیر نامکمل ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ مزید ایسی اپڈیٹس کے لیے خبر والا کو سبسکرائب کر دیجیے، کیونکہ ہم آپ کو دنیا بھر کی خبریں دکھاتے اور سناتے ہیں۔